नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। यह साप्ताहिक भविष्यफल 2 अगस्त 1921 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि है और ये एक ऐसे अंत की ओर संकेत करती है जहां इसके जातक अपनी चेतना को सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी ये असंतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये दुखी रहते हैं, बल्कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ अनिर्णित, कुछ ऐसा जो अभी होना बाकी है, ऐसी स्थिति में बने रहते हैं और ये महसूस करते हैं कि कुछ अभी बाकी है। इतिहास को ये जानते हैं, पुराणों के बारे में जानते हैं, धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानते हैं और श्रेष्ठतम कलाकृतियों में रुचि भी रखते हैं। अगर ये नहीं जानते हैं तो उस दिशा में प्रयासरत रहते हैं या इनमें वो जिज्ञासा रहती है कि वो इनके बारे में जान लें। हालांकि धार्मिक प्रतिपालन ये परमात्मा के डर से करते हैं और जो दैनिक जीवन का आनंद है ये उससे रहित रहते हैं, अर्थात ये उनको नहीं मिलता। ये राशि पैरों में निवास करती है, जो ये संकेत करती है कि इसके ऊपर विशेष कार्यभार अथवा उत्तरदायित्व है। और आप देखेंगे कि मीन राशि के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे विशेष कार्यभार संभाले हुए हैं या विशेष उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हैं। हालांकि इनकी सबसे बड़ी परीक्षा स्त्री प्रलोभन से होती है, मादक द्रव्यों के सेवन से होती है और सांसारिक सुखों के लालच से होती है। अगर ये इससे बचने के मार्ग ढूंढ लें या इससे बच जाएं, तो फिर ये जो अपनी चेतना को सर्वव्यापी बनाना चाहते हैं और प्रकृति को समझ लेना चाहते हैं, तो वो ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। मीन राशि जल तत्व की कफ प्रकृति की राशि है। इसका चिन्ह मछली है। जिस तरह मछली छोटी बड़ी लहरों के भरोसे रहती है और उसके हिसाब से ही अपने जीवन की यात्रा को तय करती है, मीन राशि के जातक भी ऐसे ही हैं। वे जीवन में होने वाली घटनाओं और उतार चढ़ावों से अपने लिए मार्ग निश्चित करते हैं अथवा अपने लिए दिशा निश्चित करते हैं। पहले से ही उनके पास कुछ तय नहीं होता। अगर वो तय करना चाहते भी हैं तो वो उस दिशा में बढ़ नहीं पाते, क्योंकि जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं और उतार चढ़ाव उन्हें उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में वो होते हैं। फिर भी ये लोग अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से ही जीवन का पाठ पढ़ते हैं। मीन राशि के जातक नाजुक किस्म के जातक हैं, अथवा ऐसा कहें कि इनकी पाचन शक्ति बहुत ही नाजुक होती है। इसलिए ये लोग फूड पॉइजनिंग से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर कम चर्बी, कम मीठा, प्रोटीन वाला खाना इन्हें मिले तो इनके लिए बहुत ही उम्दा साबित होगा और इनका स्वास्थ्य बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। शराब की लत इन्हें बहुत जल्दी लग जाती है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो ऐसा हो सकता है कि उनका प्रभाव, जल तत्व का प्रभाव इन्हें शराब की ओर आकर्षित करता हो। मछली खाना भी इन्हें पसंद होता है। मछली, मसालेदार और भुने खाने इन्हें नहीं खाने चाहिए, इससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। संगीत से इन्हें बहुत लगाव होता है। कभी कभी इस लगाव के चलते ये सब कुछ भूल जाते हैं
आयरन या लौह तत्व की इन्हें बहुत आवश्यकता होती है, अथवा ऐसा कहें कि इनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयरन की बहुत आवश्यकता होती है। इन्हें इसी बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा ये लोग सांस के रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। बहरहाल गुरु की राशि है, बहुत अच्छी राशि है। साप्ताहिक भविष्यफल की ओर चलेंगे और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे, यानी कि एरिस। भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा। इस सप्ताह आपका कर्म आपका सहयोग करेगा, इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना बेहतर होगा। अपने कामों को पूरा करना बेहतर होगा। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इसी से आपकी आमदनी भी हो सकती है और आपका सप्ताह सार्थक भी सिद्ध हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि इस सप्ताह आपके दो उपकरण हैं, एक कर्म योग और एक अंतर्मन। अंतर्मन की बात सुननी होगी। कहीं से ये आवाज आती है कि ऐसा नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए, तो आपको ऐसा सुनना चाहिए। समय की बचत करें, नींद, आराम, शौक और रस से दूर रहें, तभी आप अपने कार्य में ध्यान लगा पाएंगे। वृषभ राशि, रुकावटें हैं लेकिन भाग्य भी सक्रिय है। तो अगर आप भाग्य के चमत्कार की आशा करते हैं और रुकावटों में उलझे हुए हैं, तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा जिससे आप इन रुकावटों से निकल सकें और लाभदायक अवसरों का लाभ ले सकें। हालांकि इस सप्ताह भाग्य आपका एक उपकरण है जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। रुकावटों के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और इन्हें अनदेखा करना चाहिए, तभी आप बेहतर सिद्ध कर पाएंगे इस सप्ताह को। सप्ताह का आरंभ अच्छा होने वाला है, इसलिए आप आगे बढ़कर और अग्रसर रहकर इसका लाभ लेने का प्रयास करें। चाहे तो थोड़ी चतुराई का उपयोग भी कर सकते हैं, थोड़ी कूटनीति का उपयोग भी कर सकते हैं, ताकि रुकावटें दूर हों। मिथुन राशि, आप जिस गहन चिंतन में हैं उसके लिए आपको एक निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय गंवाना उचित नहीं होगा। अगर आप सही समय पर निर्णय लेकर और अपने काम से लगते हैं तो फिर आपके लिए ये सप्ताह आसान सा हो जाएगा। सहयोग ना भी मिले, अपने लोगों से तालमेल ना भी बने, तो भी आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने काम करना चाहिए। आप अपने काम के प्रति थोड़ी सुस्ती दिखा सकते हैं, ये उचित नहीं होगा इस सप्ताह। निर्णय करना आपका एक उपकरण है इस सप्ताह, और घर परिवार भी इस सप्ताह आपका एक उपकरण है। तो घर परिवार का ध्यान दीजिए, धन लाभ के लिए प्रयास करिए और जमा पूंजी में वृद्धि का प्रयास कीजिए। कर्क राशि, आपको सहयोग मिलेगा और अपने लोगों से तालमेल बनाए रखना बेहतर रहेगा। जीवन साथी विशेष हैं, भागीदार लाभदायक सिद्ध हो सकता है और सहयोगी आपके काम बना सकते हैं, तो तालमेल बनाने में हर्ज नहीं है। हालांकि रिश्तों को बनाए रखना और अपनों को अपना बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सहयोग हासिल करना है और भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके दो उपकरण हैं, एक तो सहयोग और एक है भविष्य। आपकी दृष्टि भविष्य पे होनी चाहिए और सहयोग के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिंह राशि, योजनाओं में कुछ ढीलापन है। आपका विवेक आपको आवाज नहीं दे रहा है कि किस दिशा में बढ़ा जाए या आपकी योजनाओं को किस तरह और चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। हालांकि आपकी जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है। आप जो कार्य करने के लिए तैयारी किए हुए हैं वो भी बहुत बढ़िया है। आपके प्रयास भी लाभदायक दिशाओं में हो सकते हैं। बस आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना होगा, समझना होगा। कुछ ऊर्जा की भी कमी है, कुछ व्यवहारिकता की भी कमी है, कुछ लेन देन की भी कमी है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। तो दो उपकरण है इस सप्ताह, एक है व्यवस्था और एक है बचत। आपको बचत करने का मौका मिलेगा, तो इसका भी इस सप्ताह लाभ ले सकते हैं आप। कन्या राशि, भावनात्मक आवेग अथवा भावनात्मक निर्बलता आपके लिए उचित नहीं है। आप बुद्धिमानी का उपयोग करें और लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयास करें, क्योंकि इस सप्ताह लक्ष्य सिद्धि एक उपकरण है जिसका उपयोग करने से आप निराश नहीं होंगे। तालमेल बनाना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी के पीछे पड़ जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि धन लाभ होने को है। तो धन लाभ की कोशिश करेंगे, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करेंगे और उचित दिशा में प्रयास करेंगे। तुला राशि,
दो उपकरण इस सप्ताह आपके काम आ सकते हैं। अगर आप इनका उपयोग बहुत बढ़िया ढंग से कर सकें तो आपके लाभ और लक्ष्य आपके करीब आ जाएंगे। एक उपकरण है आपकी भावनाएं। अपनी भावनाओं का सही उपयोग करें और जिनके सामने इनको प्रकट करना है उनके समक्ष इनको प्रकट भी करें, तभी इनका अच्छा उपयोग हो सकता है। दूसरा उपकरण है मान सम्मान। आपके काम करने से आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, तो अपने काम के प्रति आप लापरवाही ना करें, अपने काम को समय पर पूरा करें। थोड़ी जल्दबाजी आप कर सकते हैं तो उसका ध्यान रखें, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर जल्दबाजी करके पछतावा हो सकता है। रिश्ते नातों में थोड़ी कमजोरी है, यात्रा विशेष लाभदायक नहीं है और आशाजनक भी नहीं है, तो इन बातों का ध्यान रखें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि, धन और जमा पूंजी के लिए प्रयास करने होंगे इस सप्ताह और आपको इस बात की चिंता भी है। रिश्ते नाते एक उपकरण है इस सप्ताह आपके लिए, जिसके लिए प्रयास करने से और कोशिश करने से बात बन सकती है, लेकिन आपका अंतर्मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए और आप ऐसा सोच के चले कि तालमेल बनाएंगे, रिश्ते नाते बनाएंगे तो कुछ अच्छा होना है। अपने मन में एक अच्छाई रख के इस दिशा में प्रयास करना बेहतर रहेगा। लंबी यात्रा के बारे में सोच सकते हैं और उसकी योजना भी बना सकते हैं और इससे आप निराश नहीं होंगे। तो अगर बनाना चाहते हैं तो लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। भाग्य कहीं कहीं लाभदायक अवसरों को प्रकट करेगा, तो इसको पहचानने की कोशिश करें और इसका लाभ अर्जित करने का प्रयास करें। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मौसम आपके ऊपर असर कर सकता है और इससे आपका आत्मविश्वास घट सकता है। घर परिवार हालांकि बहुत बढ़िया है और धन लाभ के भरपूर संकेत भी हैं। आपका आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य आपके साथ होना चाहिए, तो आपकी जमा पूंजी में भी वृद्धि होगी और आपको धन लाभ भी होगा। चिंतन करना ठीक है, लेकिन उसी में डूबे रहना बेहतर नहीं है। झटपट निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। जमा पूंजी में वृद्धि के संकेत हैं। भावनात्मक आवेग में आकर अथवा किसी की बातों में आकर अपने निर्णय ना बदलें, तभी यह सप्ताह आपके लिए संतुष्टिदायक होगा। मकर राशि, समय व्यर्थ जा सकता है और धन भी व्यर्थ जा सकता है और ये सब होगा आपकी सुस्ती की वजह से। आप नींद आराम में इन चीज़ों को गंवा सकते हैं। आप शौक के चक्कर में, रस के चक्कर में इन चीज़ों को गंवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चुस्त दुरुस्त होते हैं और सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, तो इनकी बचत आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में आत्मविश्वास भरपूर है और आप कुछ कर दिखाने के मूड में आ जाएं तो कुछ कर दिखाएंगे। रिश्ते नातों में मजा नहीं है तो उसके पीछे समय गंवाना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस गहरी सोच में आप डूबे उसका निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। चिंतन इस सप्ताह का एक उपकरण है, लेकिन इससे आगे बढ़ना होगा, तालमेल बनाना होगा और अपने आत्मविश्वास का भरपूर उपयोग करना होगा, तब जाके बात बनेगी। कुंभ राशि, इस सप्ताह प्रयास करना एक बेहतर उपकरण आपके लिए सिद्ध हो सकता है, तो प्रयास करना न छोड़ें। सारा सप्ताह जैसे ही आप प्रयास करना आरंभ करेंगे तो इसे सप्ताह के अंत तक ले जाइए, तभी आपके लाभ और लक्ष्य आपके करीब आएंगे। एक दिशा निर्देश की भी आवश्यकता होगी आपकी, क्योंकि इस सप्ताह दिशा निर्देश भी एक उपकरण है। अपनी लाभदायक दिशाओं का निर्धारण करें और उस दिशा में आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। नींद आराम कर सकते हैं और रस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त समय भी है और अतिरिक्त धन भी है। लेकिन जमा पूंजी में वृद्धि नहीं होगी फिर, और धन लाभ के प्रयास काम नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों में से एक चीज होगी, या तो आप आराम कर लीजिए, शौक पूरे कर लीजिए, या फिर धन लाभ के लिए प्रयास कर लीजिए। व्यवस्था आपकी बहुत बढ़िया है, आप धैर्य के साथ में अपने कार्य और प्रयास करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। मीन राशि, मेल मिलाप की सूचनाएं मिल सकती हैं, धन लाभ की सूचनाएं भी मिल सकती हैं और ऐसी सूचनाएं भी मिल सकती हैं जिन्हें सुनकर आप प्रसन्न होंगे। आपकी लक्ष्य सिद्धि भी आसान हो चली। लेकिन जहां कमजोरी है वो है आपका कार्य क्षेत्र। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति असावधानी उचित नीति नहीं होगी। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सजग रहें और अपने कामों के प्रति भी सजग रहें और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करें। आत्मविश्वास की कमी आप में हो रही है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन बुद्धिमानी और आपकी योजनाएं आपका सहयोग कर सकती हैं। इस सप्ताह दो उपकरण हैं, एक सूचनाएं और एक स्वास्थ्य।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और सूचनाओं का लाभ लेंगे तो ये सप्ताह आपको परम संतुष्टि देगा। बहरहाल ये 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्य फल था। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे नए भविष्य फल के साथ, नए ग्रह योग के साथ। धन्यवाद।